हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लेंगे ब्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो ब्रिक्स है तो बेसिकली वो 5 जो कंट्रीज है उसका जो पहले वर्ड से क्या बना हुआ है, ब्रिक्स बना हुआ है। जैसे कि B स्टैंड फॉर ब्राजील, R स्टैंड फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C स्टैंड फॉर चाइना एंड S स्टैंड फॉर साउथ अफ्रीका। जो टर्म है ये सबसे पहले कॉइन की थी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील ने की थी, इन 2001 में की थी। अब जो ब्रिक्स था वह फाउंडेड इन, कब ये फाउंड हुआ था, 2006 में इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान। और ये ब्रिक है जो ब्रिक्स में चेंज हो गया था। सबसे पहले इसमें खाली 4 मेंबर्स कंट्री थे। कितने थे? 4 मेंबर्स कंट्री, जो बाद में ये चेंज होके क्या बन गया, ब्रिक्स, यानी कि 5 इसमें ऐड हो गए। तो आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इसमें क्या हुआ, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ कब, इन द फर्स्ट मीटिंग इन द ईयर, कब हुआ, 2009 में। और उसी दौरान फर्स्ट मीटिंग भी हेल्ड हुई थी और वो हुई थी हमारी रशिया में। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ये फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था सितंबर 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये कौन सा था, 61st सेशन था। अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रिक टॉवर है। लोकेशन इसकी कहाँ पड़ती है, शिंगाई। शिंगाई कहाँ है, चाइना में। इसके बारे अगर हम इसकी हिस्ट्री की थोड़ी बात करें, हिस्ट्री में अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि अब एंड ऑफ कोल्ड वार हुआ, कि हमें पता है कोल्ड वार ज्यादा किसके बीच में था, यूएसए एक तरफ था, एक तरफ क्या था, सोवियत यूनियन। तो अब सोवियत यूनियन क्या हो गया, एंड में बहुत ज्यादा वो वीक हो गया, फॉल हो गया। और इस तरह से क्या हो गया, हेजेमनी ऑफ यूएसए हो गया। यूएसए क्या हो गया, काफी ज्यादा डोमिनेंट हो गया फर्स्ट पोजीशन में। तो इस हेजेमनी को तोड़ने के लिए, जो इसकी ये सुप्रीमेसी को थोड़ा डाउन करने के लिए रशिया ने डिसाइड किया क्यों ना वो सपोर्ट ले इमर्जिंग इकोनॉमिक्स की, लाइक इंडिया एंड चाइना, ताकि वो काउंटर कर सके इस हेजेमनी को। अगर हम बात करें इंडिया की, उस टाइम जबकि ये एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो रहा था, इंडिया की पोजीशन कोई इतनी अच्छी तो नहीं थी उस टाइम। अभी अभी हमें लिबराइजेशन हुई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था हमारा, ठीक है, जो कि बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे। उसके अलावा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुई थी, कहाँ से, यूएसए थे। तो हम काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डिपेंड थे कहीं ना कहीं किसके ऊपर, यूएस पे। तो जो मेन मोटिव था ब्रिक्स का वो यही था कि इज दैट द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन कुड कम, और डोमिनेट कर सके वो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स को, उनको काउंटर कर सके। और ये जो इंडिया है, इसको क्यों ये ख्याल आया कि वो ब्रिक को ज्वाइन करे। हाउएवर बाय द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी यूएस ने क्या किया, काफी ज्यादा सेक्शंस लगाए, किसमें, ईरान पे। तो इंडिया ने को ये रियलाइज होना शुरू हो गया बाय द ऑब्जर्वेशन कि अगर हम टू मच डिपेंडेंस रहेंगे किसके ऊपर, यूएस डॉलर पे, और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अंडर हमारे किसके अंडर होंगे, यूएस कंट्रोल में, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो एक अंगर देखा जाए तो ये सही नहीं होगा कि कल को हम पे भी यूएस आके क्या कर सकता है, सेक्शंस लगा सकता है, अपना दबदबा कर सकता है। तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया, उसको भी ये आइडिया ठीक लगा कि वो भी किसके साथ जाएगा, ब्रिक के साथ जाएगा, अपने लिए अल्टरनेटिव वो भी रखना चाहता था। अब इसकी अगर हम फर्स्ट मीट की बात करें, तो फर्स्ट मीट इसकी कहाँ हुई थी, ये कैटरिंगबर्ग में हुई थी। ये कहाँ पड़ता है, रशिया में हुई थी बेसिकली, ऑन जून 16, 2009 में हुई थी। अगर हम बात करें इंडिया की, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक 3 टाइम्स होस्ट किया हुआ है किसको, ब्रिक्स को। सबसे पहले 2012 में, फिर 16 में, और अब रिसेंटली पिछले ही साल 2021। और 2021 की जो समिट थी वो कौन सी थी, 13th समिट थी, जो कि हेल्ड हुई थी ऑन 9 September 2021, and it will the third time that India will be hosting the BRICS after 2012 and 2016.
तो जो ब्रिक का 13 का जो थीम था वो क्या था, ब्रिक्स एट द रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंस। अगर हम 14 ब्रिक्स समिट की बात करें तो ये कौन होस्ट करेगा, चाइना। तो इसकी थीम क्या रहेगी, इसकी थीम रहेगी न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। तो मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें ब्रिक्स का तो इसका यही है, टू कॉपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करें क्या, म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, किसके दौरान, ये जो 5 कंट्रीज हैं इनके दौरान, बिसाइड्स नॉन इंटरफेरेंस, और इसके अलावा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी उनके इंटरनल मैटर्स में, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ईच नेशन, और म्यूचुअल क्वालिटी बनी रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रिक्स के द्वारा, ठीक है। इसके मेंबर्स कंट्री अगर हम मेन की बात करें यही 5 कंट्रीज हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, एनडीबी, इज अ मल्टीलेटरल, ये क्या है, एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2015 में, बाय द ब्रिक कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसका मेन पर्पस क्या है, टू फंड कर सके ये इंफ्रास्ट्रक्चर को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स कंट्रीज में एंड अदर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। तो बेसिकली जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं इनकी क्या रहेगी, खासकर ये 5 कंट्रीज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, एक ट्रीटी साइन हुई थी जुलाई 2014 में, और उसके लगभग 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद 2015 में जुलाई में ये क्या हुआ था, ये ट्रीटी फोर्स में आई थी। अगर हम एनडीबी की हेडक्वार्टर्स की बात करें, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शंघाई, चाइना में ही है, इसका भी सेम एज दैट ऑफ ब्रिक्स। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। मेंबरशिप की बात करें, देखो इसमें मेंबरशिप स्टार्टिंग में तो वो 5 कंट्री थे, इसके अलावा लेटर ऑन बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूरो ये भी ऐड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक अगर हम मेंबरशिप की ब्रिक कंट्रीज की बात करें, ब्रिक कंट्रीज आपको पता ही है वही 5 कंट्रीज, फिर बांग्लादेश हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुआ और यूरो ग्रे हुआ। इसके अलावा जो सबसे रिसेंटली जो कंट्री ऐड हुआ है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर वो क्या है, हमारा न्यू मेंबर इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट क्या हुआ है, रिसेंटली ऐड हुआ है, कब हुआ है, इन दिसंबर 2021, यानी कि 2021 में अगर हम बात करें रिसेंटली ही क्या ऐड हुआ है, इजिप्ट ऐड हुआ है। तो ये था हमारा ब्रिक्स, और ये मैंने जितना भी यहाँ पे मटेरियल लिखा है या बनाया है वो सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है। इसमें हर एक चीज है वो क्या है कि इम्पोर्टेंट है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है अगर हम बात करें, पर है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा कुछ इसमें भी याद करने वाला है नहीं। सबसे पहले आपको यही इसमें याद रखना है कि ये टर्म है ये किसने कॉइन की थी, एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स ने, जिम ओ'नील ने की थी। कब की थी, 2001 में। ब्रिक्स वो तो कब फाउंड कब हुआ था, 2006 में, लेकिन सबसे पहले इसकी जो मीटिंग थी ऑफिशियली वर्किंग में ये कब आया, 2009 में। पहले ये ब्रिक्स था और उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया क्योंकि इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, सितंबर 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई, चाइना में, ठीक है। हिस्ट्री आपने देख ली इसकी, ठीक है, क्योंकि हेजमनी ऑफ यूएसए को ये थोड़ा हटाना चाहते थे, अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे इसके कारण, इसलिए इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया। फिर इसकी फर्स्ट मीट कहाँ हुई थी, रशिया में हुई थी। इंडिया ने अभी तक इसको 3 बार होस्ट किया है, ठीक है। और 14 ब्रिक्स है जो वो कहाँ 2022 की, वो कहाँ होगी, चाइना में होगी। और ये थीम क्या है, न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट होगा, जो 14 ब्रिक्स की समिट रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा इसके ही अंडर इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इस्टेब्लिश किया है। बेसिकली इसका मेन मोटिव यही है कि ये एक दूसरे को फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो इट्स ऑल अबाउट ब्रिक्स एंड थैंक यू।